तो आपने मेरा कल का चलचित्र देखा, पसंद आया आप सबको, है ना? तो आइए हम कल के जो हमने पाठ पढ़ा है उसको एक बार दोहराते हुए, पीछे की सभी चीजों को देखते हुए हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले संचार के साधनों पर एक बार निगाह डालें कि हमें कहाँ से क्या देखना है, ठीक है? तो देखिए, ये कल हमने ये देखा था कबूतर, चिट्ठी इसके पैरों में थी, है ना? तो आप देख रहे हैं कैसे इसके गर्दन पर एक चिट्ठी डालकर इसको करी हुई है। और आपको पता है कबूतर उस समय के बहुत अच्छे डाकिया थे, तुरंत से वो उड़कर वहां जाते थे और वो चिट्ठी पहुंचा देते थे। और आपने फिल्म का एक गाना भी सुना होगा, जा जा कबूतर जा, है ना? अच्छा चलिए आगे देखते हैं। ये है पोस्ट कार्ड, यहाँ पर चिट्ठी सब लिखते थे। और मैं भी आपको अपना पोस्ट कार्ड दिखा सकती हूँ, मेरे पास है, अभी दिखाते हैं। पहले ये देखिए, ये है डाक पेटी जिसमें कि सभी डाक डाल देते हैं और बहुत से लोग तो आज भी इसका प्रयोग करते हैं। ये देखिए टिकट, इसकी हमने बात की थी ना, ये फॉर्म आप सबने शायद देखा हो, कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। ये देखिए इसके नंबर घुमाते हैं, है ना? और ये व्हाट्सएप तो सभी प्रयोग करते हैं। मेल, जो जिन्होंने अब पहले के सभी साधनों की छुट्टी कर दी है। तो देखे आपने संचार के साधन कैसे ये बढ़ते जा रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अपने पाठ की ओर। तो आपने अपनी पुस्तक खोली है, जल्दी से खोलिए। मैं भी अपनी पुस्तक खोल रही हूँ और आपको दिखाती हूँ। चलिए देखिए, तो हमने पढ़ा था कल यहाँ तक कि जो टिकट्स हैं, डाक टिकट है, वो उस पर हम चिट्ठी पर हमें डाक टिकट लगानी आवश्यक है और पिन कोड का बहुत महत्व होता है। तो मैंने कहा था ना कि आज हम पिन कोड के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए पढ़िए मेरे साथ। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की है। तो बच्चों सबसे पहले इसको रेखांकित कीजिए। क्या 15 अगस्त 1972, फिर करिए डाक तार विभाग, और फिर पोस्टल नंबर योजना के नाम से जाहिर की। अब आप कहेंगे मैम आपने इसे रेखांकित क्यों करवाया है? क्योंकि आप इससे प्रश्न बना सकते हैं कि पिन कोड की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1972 को हुई। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि पिन कोड की शुरुआत किस विभाग ने की? तो डाक तार विभाग ने की। समझ में आया बच्चों आपको? अब आगे की लाइन पढ़ने से पहले हम ये पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है ये। पिन कोड पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। आप इसको भी रेखांकित कीजिए। पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी कि उसका, जैसे आप बोलते हैं ना शॉर्ट में, तो ये वही है, छोटा रूप है उसका। और हम इसे, पूरा नाम है इसका पोस्टल इंडेक्स नंबर। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। इसको करिए रेखांकित। कितने का होता है? 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। हर अंक, अब आप 6 नंबर जो लिखे हैं, 6 अंक जो हम उसको में पिन कोड में लिखते हैं, उनके एक एक अंक का महत्व होता है। तो आइए पढ़ते हैं हम। उदाहरण के लिए उन्होंने उदाहरण दिया है, एनसीईआरटी को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है। एनसीईआरटी की आप देखना, ये लिखा होता है 110016। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। यानी कि जो पहला है एक, उसका ये है। अगले दो अंक यानी कि 10, देखिए बच्चों दिख रहा है यहाँ पर एक और शून्य, ये दिखाता है कि ये दिल्ली के उप क्षेत्र, मैंने बताया था ना जैसे उपनाम होता है, ऐसी उप क्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी 016, 2 जीरो थी तो 1 जीरो उधर चली गई, बाकी बाद का 016 दिल्ली उपक्षेत्र के एक ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। तो जो डाकघर होता है उनका भी कोड बना दिया है। ऐसा नहीं कि किसी भी डाकघर से कोई सी भी चली गई, नहीं, हर डाकघर का एक कोड होता है कि उसको वहां जाना है, उसको वहां जाना है। और बच्चों कोड से एक मुझे एक बात याद आई, ये जो कोड होता है ना, ये कोड भाषा ये पहले भी थी। जैसे संकेत भाषा का हम प्रयोग करते हैं, ऐसी ये कोड भाषा। आपने देखा होगा पहाड़ी क्षेत्रों पर जो रहने वाले लोग हैं वो इसी कोड भाषा में बात करते हैं। जैसे वो पहाड़ पर चले गए और उन्हें इतनी ऊंचाई से नीचे तक बात करने के लिए उन्हें क्या, अपनी यही कोड, जैसे इस
तरह के जो होते हैं ना, ये वाले कभी कभी आपका मित्र भी जब आता है, नीचे वो नीचे से वो आवाज लगाता है, अपनी बाइक का हॉर्न बजाता है या स्कूटर का हॉर्न बजाता है, या आप ताली का कुछ भी आप सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, तो वो करते हैं और आप समझ जाते हैं कि मम्मी मैं जा रहा हूँ, मेरा मित्र आ गया है ना। देखा होगा ना आपके बड़े भाई बहन का ऐसा होता है, या बाहर से बस आवाज लगाई कि और आप निकल आते हैं, कि समझ जाते हैं कि हाँ वही आया है। तो ऐसे ये होता है। आपने फ़िल्मों में भी देखा होगा, जो किशोर कुमार हैं वो बहुत ज़्यादा ये जो कोड लैंग्वेज थी, जो पहाड़ी इलाकों में उसको योडलिंग में बोलते हैं। तो ये योडलिंग का जो प्रयोग है, इस तरह से गानों में भी बहुत अधिक हुआ है। योडलिंग ऐसे करते हैं ना, तो इसे योडलिंग कहते हैं। तो वही मुझे यहाँ कोड से याद आया कि ये जो कोड है हम इसको योडलिंग या फिर अन्य उसमें किए जाते हैं, और चित्र भी, ऐसी चित्र शैली भी कितनी है। आप सब भीमबेटका तो गए होंगे, वहाँ पर देखा है आपने कितने सारे चित्र बने हुए हैं। तो वो चित्र उनके उस समय की भाषा थी, उन चित्रों के ज़रिए वो अपनी बात लोगों तक पहुँचाना चाहते थे। तो वो जो चित्र शैली है, वो भी सांकेतिक भाषा का ही एक उदाहरण है। तो फिर से आए हम अपने पिन कोड पर। तो देखिए, जैसे कि हर डाकघर का एक पिन कोड होता है ना? एक कोड है, जैसे 016 ये दिल्ली के उपक्षेत्र के उस डाकघर का कोड था। एक बार फिर से हम इसे पढ़ लेते हैं अच्छे से समझने आने के लिए। उदाहरण के लिए एनसीईआरटी का भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 110016। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले दो अंक यानी 10 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली के उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी कि 016 दिल्ली उपक्षेत्र के एक ऐसे डाकघर का कोड है जहां से कि डाक बांटी जाती है। तो समझ में आया बच्चों आपको? अब हम आगे का पढ़ते हैं। ये देखिए, अब तुम्हारा स्कूल जहां पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो। ये तो आपको गृह कार्य करना होगा स्वयं। तो आज ही आप अपने उस इलाके का, जहां पर आपका स्कूल है, उसका पिन कोड पता करिए। दूसरा है, अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो। आप कहाँ रहते हैं, वहां का पिन कोड क्या है। जैसे मुझे तो पता है मैं जहाँ रहती हूँ वहां का पिन कोड क्या है, जैसे कि 462002 है ना। तो आप भी ऐसे पता कीजिए। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। अब इतनी देर में आप बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल हो गए, हम कहाँ से पता करें। सबसे पहले तो आपके पास आपके मम्मी पापा हैं जिन्हें मालूम है। उसके बाद आजकल इंटरनेट से सब चीज मिल जाती है। और अगर फिर भी नहीं, आप डाकघर जाइए, वहां जाकर देखिए, तो आपको ये जो पूरा पाठ हमने पढ़ा है वो बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो जब बच्चों ये लॉकडाउन खुले, आप अवश्य जाइए डाकघर और वहां पर सारी चीजें देखिए, तो आपको बहुत आनंद आएगा। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी होती है। टेलीफोन डायरेक्टरी आपने देखा है, इसमें सारे लोगों के बहुत सारे टेलीफोन नंबर हुआ करते थे। मैंने तो देखी है, और अगर मुझे मिली तो मैं आपको अवश्य दिखाऊंगी। हाँ, मैंने आपसे बात की थी ना कि मैं पोस्ट कार्ड दिखाऊंगी। देखिए, ये रहा पोस्ट कार्ड, दिख रहा है आपको, है ना। ये देखिए, ये इसका टिकट का लगा हुआ है, और यहाँ पर ये देखिए, नाम पता लिखने के लिए, पिन कोड लिखने के लिए भी है, और अंदर अपना आप अपना पता भी, अपनी जो बात आपको पहुंचानी है वो भी लिख सकते हैं, है ना। देखिए, मैंने आपके लिए ढूंढ कर निकाली। अब और वो डायरेक्टरी फोन की वो मैं निकाल कर रखूंगी और आपको अवश्य दिखाऊंगी। फिर आगे पढ़ते हैं। प्रमुख जगहों, शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। अब शहरों के पिन कोड की नंबर की बात है, आप डाकघर में जाएंगे तो वहां पर आपको सभी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका गृह कार्य जो आपको पता करके रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। टिकट संग्रह का शौक। टिकट संग्रह का शौक काफी लोकप्रिय है। बहुत सारे बच्चे करते थे, शायद अब तो आप लोग नहीं करते क्योंकि आपको लगता है ये कुछ काम की चीज नहीं है। लेकिन पहले बहुत सारी तरह की टिकट्स होती थी। देखिए, आप यहाँ पर भी देख रहे हैं ना, किसी पर हिरन बना हुआ है, किसी पर फूल बने हुए हैं, किसी पर फसल का है ना। तो बहुत बहुत सारे तरह की टिकट होती थी। बहुत सारे लोग तो विदेश की टिकटें भी रखते थे। धीरे धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी और बहुत सी चीजें भी शामिल हो गई हैं। मतलब उन पर पूरी पूरी बात लिखी होने लगी कि ये डाक टिकट में क्या है और क्या जरूरी नहीं। इसको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा, सच बात है। ये हम विज्ञान के जरिए तो इतनी तरक्की कर रहे हैं, और अगर डाक ने कर ली तो डाक का विज्ञान ही तो होगा। क्या तुम जानते हो इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है? पता करो और यहाँ लिखो। एक और गृह कार्य आ गया आपका।
कि आप यहाँ पर पता करिए उस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है और लिखिए। पहले आप पता करें, फिर मैं बताऊंगी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम। जो हमने एक पंक्ति छोड़ी थी उधर, मैं उससे पढ़ रही हूँ। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। बच्चों देखा था ना हमने वो जो गांधी जी को पत्र लिखा था कि महात्मा गांधी जी जहां हो वहां वर्धा, तो वही वहां कोई पिन कोड नहीं था, कोई घर का पता नहीं था। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ साथ डाक सेवाओं में भी निरंतर और विकास होता जा रहा है। अच्छा, हमने जो पढ़ा था गांधी जी को नहीं लिखा, फिर भी वो पत्र गांधी जी को मिल गया होगा, क्यों? आप बता सकते हैं? क्योंकि गांधी जी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो उनको सभी लोग जानते थे क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए कितना कुछ किया है। तो वो सबको पता रहता था उनके विषय में सारी खबरें कि वो इस समय कहाँ है, अंग्रेजी पुलिस से मिलने गए हैं कि वो किस शहर में रह रहे। तो जो डाकिया है या डाकघर है, सभी ने उनको उस हिसाब से पहुंचा दिया होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं चल सकता। अब हमें सही नाम, सही पता, सही पिन कोड लिखना अवश्य है। और देखिए अब इधर क्या लिखा है, समय के साथ साथ डाक सेवाओं में भी निरंतर बदलाव और विकास होता चला है। ये तो मैंने बताया ही था आपको। कबूतरों से पहले राजा महाराजाओं के कैसे जाते थे, कबूतर, चिट्ठी, पोस्ट कार्ड, मेल, ईमेल, व्हाट्सएप सब कैसे बढ़ता चला गया। और अब तो मोबाइल फोन पर आप पढ़ाई भी करें, देखो सबसे साक्षात वीडियो से, आपको स्कूल भी नहीं आना पड़ रहा है ना। तो ये जो विकास है ना, ये दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब हम जरा आगे बढ़े। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो इन इंसानों की बात कैसे ना हो, जो ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम करते रहे। देखा आपने, कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे, है ना। कबूतर बहुत महत्वपूर्ण डाकिया होते थे उस समय, क्योंकि उस समय और तो कोई साधन नहीं थे, कबूतर ही थे जो विश्वसनीय भी थे। विश्वसनीय होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी व्यक्ति को भेज रहे हैं, वो आपका दुश्मन निकला, उसने वो महत्वपूर्ण संदेश किसी और को दे दिया, तो आपका संदेश भेजना बेकार हो गया, है ना। कबूतर ऐसा नहीं करते थे। और आपको पता है अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में इन कबूतरों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैंने जब इस इंटरनेट पे ढूंढा तो मैंने उसमें पढ़ा, अंग्रेजों ने तो 32 कबूतरों को मेडल से सम्मानित भी किया था। आप कहेंगे वाह, इंसान को तो करते, कबूतरों को भी। जी हाँ, उनको डिकैन मेडल, एक डिकैन नाम का था, उसे मेडल से सम्मानित किया, जो कि जानवरों को दिया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण इनाम है, अभी तक का सम्मान है सबसे बड़ा। तो वो किसको मिला? कबूतरों को। किस दौरान? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो अब आगे पढ़े आप। और डाक पहुंचाने वाले इंसान, इंसान कौन है भाई? डाक पहुंचाने वाले डाकिया। जब संचार और परिवहन के साधन बहुत सीमित थे। सीमित का अर्थ क्या है, आप इसको रेखांकित कीजिए बच्चों। सीमित का अर्थ है कम थे, ठीक है। बात हो रही है उन हरकारों की। अब आप हरकारे शब्द को रेखांकित कीजिए। हरकारे क्या? डाक पहुंचाने वाले। हाँ, डाकिया या हरकारे, ठीक है, जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। अब उस समय तो इतना सब कुछ नहीं हुआ था, तो वो पैदल ही जाते थे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। जब राजा महाराजा, वो तो भाई बहुत अमीर थे, तो वो घोड़ों पर भेज दिया करते थे उनको, और वो घोड़ों पर जाकर उनका काम किया करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। हर जगह पर जाना तो है ही, लेकिन डाक की रक्षा भी, क्योंकि उस समय क्या होता था देखें, डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। बताइए, आज भी, है ना। तो दुर्गम का क्या अर्थ होगा बच्चों? बताइए। दुर्गम का अर्थ है सबसे कठिन, है ना, जहां पहुंचना मुश्किल है। डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम जैसी कई जगह है जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। आज भी, मतलब इतनी ऊंचाइयों पर जहां चढ़ना मुश्किल है, कुछ साधन का पहुंचना मुश्किल है, जहां पर ये इंटरनेट नहीं आता है, तो वहां पर आज भी डाकिया काम करते हैं। लेकिन उनको कितनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आइए आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों इसमें लिखा है, आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेजी से क्या हो गए, अनेक साधन उपलब्ध हो गए हैं, है ना। तो आसानी से उपलब्ध हो गए हैं।
डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन-कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ-साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि भी लोगों तक पहुँचाने। लेकिन अब रक्षाबंधन होता है, कितनी सारी बहनें भाई के पास तक नहीं पहुँच जाती, तो वो राखी भेजती हैं, किन्हीं के भाई विदेश में हैं, वो नहीं आ पाते, तो वो भी वहाँ से अपनी बहन के लिए अपना प्यार भेजते हैं, है ना? और कुछ ना कुछ उपहार भी भेजते हैं, तो कितनी खुशी होती है जब कोई हमारे भेजता है तो। ऐसे ही पहले चिट्ठियों का बहुत इंतज़ार रहता था। तब तो महीने 2-2 महीने लग जाते थे, यहाँ भेजी, दूसरी भी चिट्ठी लिखकर भेजी, तब तक पता चला पहली पहुँची है बस अभी। तो आजकल कितना आसान हो गया है। आप कल्पना कीजिए थोड़ी देर जब इस पाठ को पढ़ें तो इसका चिंतन-मनन अवश्य करें कि पहले कैसा होता होगा। अभी तो आप यहाँ उदास हुए, यहाँ मम्मी को कॉल लगाया, मम्मी ऐसे-ऐसे मुझे बताइए क्या करना है? तो तुरंत बात हो जाती है और पहले? पहले ये सब नहीं होता था। तो पढ़ें आगे। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है। तो बच्चों आप ये दिलचस्प शब्द रेखांकित कीजिए। दिलचस्प का अर्थ है मन को अच्छी लगने वाली, है ना? दिलचस्प का अर्थ है मन को अच्छी लगने वाली। तो जितने भी मैंने आपको रेखांकित करवाए हैं शब्द, आप उनका एक बार जल्दी से हम छोटा-सा दोहराएँ उनको और फिर देखते हैं। सीमित, कम, हरकारे, डाक पहुँचाने वाले, दुर्गम, जहाँ पहुँचना बहुत ही मुश्किल है और दिलचस्प, मन को अच्छी लगने वाली। यहाँ तक आपने पढ़ा, है ना? और आपने जो ये पिन कोड वाला था, इसको भी मैंने बताया कि इसमें से आपको प्रश्न बनाने हैं। एक बार छोटे-छोटे से प्रश्न मैं फिर से आपको दोहरा रही हूँ कि पिन जो शब्द है, ये किसका छोटा रूप है और ये कितने अंकों का होता है? इसको किस विभाग ने जारी किया? इस तरह के आप छोटे-छोटे प्रश्न इसमें से बना सकते हैं। तो आप अवश्य इनको बनाइएगा और आइए जल्दी से हम थोड़ा-सा पाठ आगे पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ा था कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती है। प्रजातियों को बच्चों आप रेखांकित कीजिए। प्रजातियों का अर्थ क्या है? बताइए। उसी से संबंधित और अनेक जातियां। जैसे कबूतर है वो कबूतर ही है, लेकिन और भी उसकी अनेक जातियां होती हैं। ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। मतलब कबूतर ऐसा नहीं है कि कोई भी कबूतर, हर कबूतर नहीं कर सकता, उसमें भी कुछ मुख्य होती हैं। जैसे हर काम हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता ना, कोई-कोई व्यक्ति ये काम कर देता है, कोई किसी में बहुत होशियार होता है, कोई किसी दूसरे काम में होशियार होता है। ऐसे कबूतर की कुछ ही प्रजातियाँ थी जो ये काम करती थी। गिरहबाज या हुमर, आप बच्चों इनको रेखांकित कीजिए। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके, अब प्रशिक्षित का अर्थ क्या है बताइए? हाँ, बताइए शिक्षित से जुड़ा हुआ है प्रशिक्षित, शिक्षण देना। तो उनको शिक्षण दिया जाता था और फिर वो डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता था। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूँढ कैसे लेता है? आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूँढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो। प्रवासी, बताइए बच्चों इसका अर्थ क्या है प्रवासी? हाँ? प्रदेश में रहने वाला, है ना? प्रदेश में रहने वाला। तो वो प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर लेते हैं। तो अब आप पहले ये सोचिए और इस पर हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे वो ये सब काम कर लेते हैं और कैसे कबूतर एक जगह से दूसरी जगह पर संदेश पहुंचा देते हैं। कबूतर की कुछ ही प्रजातियां हैं जो ऐसा काम कर पाती हैं। तो आप पहले यहाँ तक एक बार अच्छे से पढ़िए, मुझे बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे लिख भेजिए और तब तक हम आगे इसकी चर्चा कल करेंगे। जरूर दोहराना बच्चों ये पाठ। तो धन्यवाद बच्चों।